हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 16 सॉल्व करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 20 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 पढ़ेंगे उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। बच्चों, ये आपकी बुक है संसाधन एवं विकास, उसका पाठ 5 है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से पूरी वर्कशीट को सुनेंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। तो देखिए, उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। आज की वर्कशीट में हम उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे और उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, और वर्गीकरण भी कच्चे माल के आधार पर। ठीक है, कच्चा माल जिससे कि उपयोग या मूल्यवान उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिनसे कि मूल्यवान उत्पाद बनाए जाते हैं, वो कच्चा माल होता है। तो उसके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। दैनिक जीवन मतलब नियमित का, जो रेगुलर दैनिक जीवन है हमारा, उस जीवन में हम किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आपको एक सूची बनानी है। कुछ शब्द मैं लिखूंगी और कुछ आप भी सोच कर लिखेंगे। साफ सफाई से संबंधित। बच्चों, आप सभी जानते हैं घरों में साफ सफाई होती है, तो हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि साबुन, बाल्टी, मग। ठीक है, 3 इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अब देखिए, जब हम सफाई करते हैं बच्चों, तो झाड़ू का प्रयोग करते हैं, है ना, झाड़ू का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पोंछा का प्रयोग करते हैं, है ना, घरों में पोंछा लगाया जाता है साफ सफाई करने के लिए। झाड़ू का प्रयोग, पोंछा का प्रयोग। इसके अलावा बच्चों देखो, वाइपर का प्रयोग किया जाता है। वाइपर आप सभी जानते हैं, है ना, पानी निकालने के लिए काम आता है वाइपर। ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ब्रश का प्रयोग, यहाँ पे आप ब्रश लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों, आप और भी कुछ सोचेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो साफ सफाई से संबंधित हैं, वो भी आप लिखेंगे। नेक्स्ट है खाना बनाने या खाने से संबंधित। अब देखिए, यहाँ पर खाना किन किन चीज़ों से बनाया जाता है, किन किन सामग्रियों का उसमें प्रयोग किया जाता है, आप वो भी लिख सकते हैं। और खाना खाने से संबंधित किस किस चीज़ों की सहायता से हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि थाली, कटोरी, गिलास। इसमें ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप इसके अलावा और क्या क्या प्रयोग करते हैं बच्चों, जब हम खाना खाते हैं तो देखिए, चम्मच का प्रयोग करते हैं, है ना, चम्मच का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कांटे का प्रयोग करते हैं ना, फॉक कहते हैं जैसे कांटा, है ना। और देखिए, खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। खाना बनाने के लिए हम जैसे चकला का प्रयोग करते हैं, है ना, चकला का प्रयोग करते हैं, बेलन का प्रयोग करते हैं, चिमटे का प्रयोग करते हैं। तो आप कुछ भी आइटम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिन जिन चीज़ों का आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पढ़ाई लिखाई से संबंधित। आप सभी पढ़ते हैं तो आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा आप किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं पढ़ने के लिए, जैसे कलम, पुस्तक, यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। इसके अलावा देखिए, पेन का प्रयोग किया जाता है ना। बच्चों, पहले समय में, कुछ समय पहले लकड़ी की बनाई हुई कलम का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी की बनाई हुई कलम, जिसे इंक में डिप करके और फिर उससे लिखा जाता था, तो उसे भी कलम कहते थे। और हम पेन को भी हिंदी में कलम ही कहते हैं ना। पेन, पेंसिल, पेन, पेंसिल, इसके अलावा रबड़, पैमाना। ठीक है, इस तरह से आप और भी जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो यहाँ पर आप लिखेंगे। पैमाना आप सभी जानते होंगे, स्केल को कहते हैं पैमाना। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित और भी चीज़ें जो आपको याद हों, जिनसे आप पढ़ते लिखते हैं, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट है यातायात से संबंधित। यातायात से संबंधित। तो यातायात मतलब आने जाने के लिए। तो यातायात से संबंधित कौन कौन से हैं, साइकिल, रिक्शा, ऑटो। इनके अलावा और किन किन, कौन कौन से साधन हैं जो यातायात के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बस, है ना, बस, ट्रक, और इसके अलावा रेल, मेट्रो। आप सभी ने मेट्रो में सफ़र किया होगा, सभी को पता है मेट्रो कितनी सुविधाजनक साधन है यातायात का, मेट्रो। ठीक है, तो इस तरह से आपको यातायात के साधन लिखने हैं। अन्य बच्चों, अन्य में आप कुछ भी सोच समझ के लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि साधन है। साधन मतलब कि जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दैनिक जीवन है, नियमित रूप से, जैसे कि नियमित रूप से हम अपने बेड का प्रयोग करते हैं, हम सोते हैं, है ना, और हम स्कूल जाते हैं, कुर्सी का प्रयोग करते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, है ना, चादर का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो जो भी आइटम आप नियमित रूप से प्रयोग करते हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? अब बच्चों बताओ, प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति से प्राप्त, है ना। जैसे या तो जमीन से खोद कर निकाले गए हों, या पेड़ों पर लगते हों, या प्रकृति के द्वारा दी हुई हों, खनन हो, या पहाड़ों से। तो क्या ये सारी चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं? नहीं मिलती हैं, ये सभी मानव द्वारा निर्मित है ना। इसमें आप कोई सी भी चीज़ देखिए, कोई चीज़ प्राकृतिक नहीं है, सभी मानव द्वारा निर्मित है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्या हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह से मिलते हैं? तो नहीं, ठीक है, नहीं, ये हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि नहीं तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं? आप बताइए बच्चों, कहाँ और कैसे बनते हैं? तो बच्चों ये चीज़ें जो बनती हैं उद्योगों में बनती हैं, ठीक है, उद्योगों में बनती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और कैसे बनती हैं ये आप बताएंगे कि कैसे बनती हैं। तो देखिए, उद्योगों में बनती हैं। और कैसे बनती हैं? तो ये कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। कैसे बनती हैं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मशीनों के द्वारा, मशीनों के द्वारा, ठीक है, मशीनों के द्वारा बनाई जाती हैं, मशीनों के द्वारा। यहाँ से लिख देंगे आप, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से हुई आपके पहला और दूसरा प्रश्न, जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है। उद्योग क्या है बच्चों? उन आर्थिक गतिविधियों से उद्योगों का संबंध होता है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधि में रखते हैं। विनिर्माण मतलब उसका निर्माण किया जाता है दोबारा से, ठीक है। द्वितीय मतलब प्राथमिक तो वो प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, लेकिन फिर हमें द्वितीय क्रियाकलाप हम उसमें करते हैं। जैसे देखिए, प्राथमिक में जैसे कि कलम है, ये किससे बनती है? लकड़ी से। लेकिन लकड़ी से कलम बनी हुई तो नहीं मिलेगी, लकड़ी से लकड़ी मिलेगी, तो वो तो हुआ प्राथमिक। और जब हमने उसे कलम का रूप दिया तो वो हो गया द्वितीय क्रियाकलाप, ठीक है। अब जैसे पुस्तक है, पुस्तक किससे बनती है? कागज़ों से, है ना। तो कागज़ जो है वो कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से। तो पेड़ तो हो गए प्राथमिक। अब जब हमने उसे पुस्तक का रूप दिया तो वो हो गई द्वितीय। तो ये जो उद्योगों में जो भी क्रियाकलाप होती है वो सभी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। अब देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। यहाँ हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। तो देखिए, कच्चे माल के आधार पर पहला है कृषि आधारित, यहाँ पर है कच्चे माल का आधार। दूसरा है कच्चे माल का प्रकार। तीसरा है निर्मित वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो पहला है कृषि आधारित। कृषि पर आधारित कौन कौन सी होती है? वनस्पति, फसल और जंतु। देखो, वनस्पति मतलब फसल, पेड़ पौधों से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं। और जंतु आधारित, एक तो होती है वनस्पति आधारित, एक होती है जंतु आधारित। जंतु आधारित में क्या होती है? दूध एवं चमड़ा उत्पाद। अब इनसे क्या क्या चीज़ें निर्मित होती हैं? जैसे गन्ने से चीनी मिलती है, सरसों से तेल मिलता है, आप सभी जानते हैं। कपास से सूती वस्त्र मिलते हैं, गेहूं से आटा मिलता है, दूध से पनीर मिलता है, घी, मक्खन आदि। चमड़े से बैग आदि, ठीक है। चमड़े से जूते भी बनते हैं, चमड़े से बैग बनते हैं, चमड़े से बेल्ट बनती है, चमड़े से पर्स बनता है। तो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी कृषि पर आधारित है, आपको ये याद रखना है समझकर। दूसरा है खनिज आधारित। खनिज जो कि खानों से प्राप्त होता है, ठीक है। खनिज अयस्कों जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि, ये क्या है? ये सभी कच्चे माल के प्रकार हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ये कच्चे माल हैं, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। अब इनसे जो निर्मित वस्तुएं हैं वो हैं लोहे से सरिया एवं अन्य उपयोगी सामग्रियां बनाई जाती हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं लोहे से दरवाजे भी बनाए जाते हैं, लोहे से खिड़कियां बनाई जाती हैं, लोहे से बाल्टी बनाई जाती है ना, लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तांबे से बिजली के तार निर्मित किए जाते हैं, तांबे के बर्तन भी बनाए जाते हैं, तथा अन्य उपकरण एल्यूमिनियम के बर्तन आदि। तीसरा है बच्चों समुद्र आधारित। कच्चे माल के आधार पढ़ रहे हैं हम, इसमें है समुद्र आधारित। तो समुद्र, इससे कच्चा माल क्या होता है? समुद्र से प्राप्त सामग्री, समुद्र से प्राप्त सामग्री। अब उनसे कौन कौन सी वस्तुएं निर्मित की जाती हैं? जैसे मछलियाँ, मोती आदि। अब आदि में हम बच्चों नमक भी समुद्र से प्राप्त करते हैं ना। नमक, समुद्र का जो जल होता है वो बहुत खारी होता है। और समुद्र का जल खारी क्यों होता है? नमक के कारण होता है, ठीक है। तो समुद्र से हम क्या चीज़ प्राप्त करते हैं? नमक भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो नमक भी निर्मित वस्तुओं में आएगा।
चौथा है वन आधारित, मतलब वनों से प्राप्त सामग्री। वनों से प्राप्त सामग्री जैसे कागज के लिए लुगदी, है ना, निर्मित वस्तु क्या हो गई, कागज हुआ। शहद, औषधि, ये सभी निर्मित वस्तुएं हुई। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर बेटा अभी आपको नहीं समझ आई तो आप एक बार फिर दोबारा से पूरी वर्कशीट को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। आज की वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसे ध्यान से समझेंगे और याद भी करेंगे। पहला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए, वनस्पति तेल, चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना और कागज। ठीक है, तो ये देखिए सभी वस्तुएं यहाँ पे देखते हैं। पहला है वनस्पति तेल, तो ये किस पर आधारित है बच्चों, वनस्पति तेल है कृषि आधारित। नेक्स्ट है चमड़े का जूता, ये पशु आधारित है। तीसरा है ब्रेड बनाना, तो ये है कृषि आधारित। और चौथा है कागज, तो ये है वनस्पति आधारित। ठीक है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों से जो लुगदी बनती है उससे हमें मिलता है, उससे हम बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों। नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर, अब देखिए नमक तो निर्मित वस्तु हो गई, मैंने अभी आपको समझाया था वर्कशीट में, तो कच्चे माल के आधार पर कौन सा होगा, तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर है नमक समुद्र तथा खनिज आधारित उद्योग होगा। नमक कहाँ से हमें प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है ना। और बच्चों आप सभी ने सेंधा नमक सुना होगा, तो वो खादानों से खोद कर निकाला जाता है। ठीक है, तो समुद्र तथा खनिज आधारित उद्योग होगा क्योंकि नमक समुद्र से प्राप्त किया जाता है तथा विशिष्ट प्रकार की नमक चट्टानों से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। सभी बच्चे प्रश्न वर्कशीट से लिखेंगे और उत्तर मैं आपको दे रही हूँ, वहाँ से लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है। तो पहले हमें बताना है उद्योग किसे कहते हैं, फिर इससे होने वाले लाभ बताने हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। उद्योग उस संस्थान को कहते हैं जहां कच्चे माल को अधिक उपयोगी माल में परिवर्तित किया जाता है। उद्योग किसे कहते हैं बच्चों, उस संस्थान को कहते हैं जहां कच्चे माल को अधिक उपयोगी माल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कपास कच्चा माल है, कपास से क्या बनाया जाता है, कपड़ा। ठीक है, कपड़ा हमारा निर्मित माल हो गया, ये उपयोगी माल हुआ। ठीक है, अब देखिए उसमें दूसरा पूछा गया था उद्योगों से लाभ, तो देश के आर्थिक विकास में योगदान। उद्योगों से लाभ क्या होता है, उद्योग से क्या होती है बच्चों, उद्योगों से देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। अगर हमारे देश में उद्योग अधिक से अधिक होंगे तो देश का आर्थिक विकास भी होगा। आर्थिक विकास कैसे होता है बच्चों, जितने भी संस्थान होते हैं, जितने भी उद्योग होते हैं, वो सभी इनकम टैक्स देते हैं। तो इनकम टैक्स देने से देश का विकास होता है। जो इनकम टैक्स होता है वो देश के भंडार गृह में जाता है। ठीक है, दूसरा है बेरोजगारी व गरीबी को दूर करने में सहायक। अगर उद्योग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो बेरोजगारी भी दूर होगी, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया। अब बच्चों आज बताइए आपने किन किन चीज़ों का उपयोग किया है, उनकी एक सूची बनाइए और उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता कीजिए। अब कौन कौन सी चीज़ों का आपने उपयोग किया है आप यहाँ से देख लीजिए। जो भी आपने उपयोग किया वो आप लिखेंगे। आप वर्कशीट से आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ से प्राप्त होती है। तो मान लीजिए कि आप साइकिल से स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो साइकिल तो हमारा हो गया निर्मित, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये खनिज लोह अयस्क से। इसका जो कच्चा माल है वो क्या है, खनिज या लोह अयस्क। दूसरा है ब्रेड, जैसे हम भोजन करते हैं ब्रेड, तो वो वनस्पति से, है ना, ब्रेड जो होता है वनस्पति से, आटे से गेहूं से बनाया जाता है। भोजन में हम कुछ भी भोजन करें, जैसे मान लीजिए हमने इडली सांभर खाया, वड़ा खाया, तो वो सभी भोजन, सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, वनस्पति। इसे हम वन आधारित भी कह सकते हैं, वनस्पति आधारित भी कह सकते हैं, कृषि आधारित भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो भोजन या ब्रेड। मोबाइल जो है देखिए धातु है, मोबाइल किससे बना होता है, लोहे से बना हुआ होता है ना, उसका जो कवर होता है वो लोहे से होता है। तो ये हमें खनिज, हम सबसे ज़्यादा मोबाइल का ही प्रयोग करते हैं, तो जो लोहा धातु होती है वो लोहा अयस्क कच्चे रूप में पाया जाता है, खनिजों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये खनिज है और खादानों से प्राप्त होता है। दूध कहाँ से प्राप्त होता है, पशु जगत से। ठीक है, तो ये दूध हुआ। अब बच्चों ये सभी चीज़ें वो हैं जो हम नियमित रूप से अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो वो वस्तुएं लिखनी है और यहाँ पर उनके जो कच्चा माल है कहाँ से प्राप्त होता है इस तरह से आपको लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको
सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।